back to my channel. I hope you all are good. Today I would like to make video on the topic parts of speech. Parts of speech, right? Parts of speech का अगर पता लग गया तो समझ लो पूरी हमें इंग्लिश आ गई, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे हम एक एक को, ठीक है। हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। और मैं आपको पूरा क्लियर करूँगी, ठीक है। ये वीडियो मैंने स्पेशली जो है इंडियंस के लिए बनाई है, लाइक इंग्लिश टू हिंदी में मैं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि उनको अच्छी तरह से समझ लग सके, उनकी अपनी भाषा में उनको एक चीज़ पता लग सके बेसिकली है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। सो स्टार्ट करती हूँ। ओके, द फर्स्ट इज़ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. So the part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. An individual word can function as more than one part of speech when used in different circumstances. Understanding parts of speech is essential for determining the correct definition of a word when using the dictionary. अभी अच्छी तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, एक एक करके मैं समझाऊंगी ताकि और आपको क्लियर हो सके इस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो नाउन क्या है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन क्या होता है? किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन। हिंदी में आपने संज्ञा सुना होगा, ठीक है। उसी तरह से इंग्लिश में नाउन है, ठीक है। मैन है, कॉलेज है, हाउस है, ठीक है। हैप्पीनेस भी एक नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, ठीक है। फीलिंग्स आ जाती हैं जिसमें। सो नाउन जो है वो क्या है? एक तरह का वर्ड है जो कि हम पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के लिए जो है उसको हम नाउन बोलते हैं। नाउन्स आर ऑफन यूज्ड विद एन आर्टिकल, ठीक है। नाउन को हम कोई ना कोई आर्टिकल भी, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी इन द फ्यूचर, आपको आर्टिकल्स भी क्लियर होंगे क्या होते हैं। इनके साथ हम द, ए, एन लगा सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिसके साथ हम लगा सकते हैं। सो जैसे कि प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे कि हमें पता है जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है। कॉमन नाउन डू नॉट, ठीक है। सो नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर, प्लूरल, जैसे कि मान लो अगर मैं गर्ल ले रही हूँ तो गर्ल्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं टेबल ले रही हूँ तो टेबल्स भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो जो क्या है कि नाउन्स शो पोसेशन बाय एडिंग एस, ठीक है। नाउन्स कैन फंक्शन इन डिफरेंट रोल्स विद इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अ नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट। जैसे हमें पता है नाउन सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं ले रही हूँ नेहा इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, ठीक है। तो नेहा जो है वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन तो है ना, एक प्रॉपर नाउन जो है, ठीक है। सो लास्ट टाइम मैंने एडजेक्टिव भी बताया था, जो हार्ड वर्किंग है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो एडजेक्टिव से भी देखी है रिगार्डिंग, तो उनको भी मैं दोबारा से फिर क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सो नाउन कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, कुछ ऑफ ए प्रेपोजिशन, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर and then she quickly disappeared. Oh my. The young girl brought me a very long letter from the teacher. टीचर से एक लंबा सा लेटर जो है एक लड़की लेके आई है, लंबा सा लेटर लेकर आई थी। एंड देन शी क्विकली डिसअपियर, फिर एकदम डिसअपियर हो गई, कहाँ गई पता नहीं। ओ माय, ठीक है। कोई टीचर ने हो सकता है उसको कोई पनिशमेंट या कुछ ऐसा दिया हो, ठीक है। तो जो गर्ल है वो क्या है? कॉमन नाउन है, नाउन है एक। लॉन्ग लेटर, लेटर भी एक नाउन है। टीचर भी एक नाउन है, ठीक है। सो इसमें से हमने 3 नाउन्स फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, आई थिंक आपको नाउन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है? जो कि नाउन की जगह पे, नाउन की प्लेस पे हम लगाते हैं। जैसे कि हम बना लेंगे कि लाइक शी, जैसे यूज़ करते हैं हम, मान लो कि मैंने जैसे एग्जांपल लिया था पहले, एक और ले लेते हैं, ठीक है। ज्योति इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ सो स्वीट, ठीक है। तो उसमें ज्योति के बारे में मैंने नेक्स्ट लाइन भी उसी के बारे में बोली है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? शी लगा रही हूँ। मीन्स कि नाउन की प्लेस पे मैंने क्या लगा दिया? प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है। सो जैसे ही, शी, वी, दे, इट प्रोनाउन है। So pronoun is a word used in place of a noun. A pronoun is usually substituted for a specific noun which is called its antecedent. So जो हमने जैसे बोला antecedent means कि यहाँ पे जो noun की pronoun जो है वो noun की एक तरह से help कर रहा है, उसका substitute बन रहा है, ठीक है। So pronouns जो हैं वो क्या हैं? Are further defined by type. Personal pronouns refer to specific persons or things. Possessive pronouns indicate ownership. Reflexive pronouns are used to relative pronouns. Introduce a subordinate clause and demonstrative pronoun identify. Point to or refer to nouns. So कुछ मैंने लैंग्वेज जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी जो वीडियोस है प्रोनाउन के रिगार्डिंग भी बनाई हैं, ठीक है। मेरा ओल्ड चैनल था एक, काफ़ी देर से मैंने यूज़ नहीं किया उसको, तो उसको तो अभी छोड़ के मैंने अब नया ये चैनल बनाया है। तो बट फिर भी उस ओल्ड चैनल से मैं वीडियो जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो उसमें मैंने हिंदी में भी बताया है। मैं ज़्यादा कम्प्लीटली हिंदी में इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि कई जो हैं हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बाहर से भी होते हैं, ताकि दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, ठीक है। सो द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर। एग्जाम्पल ले रही हूँ, द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर। जो मैंने एग्जाम्पल पहले ली थी वही अब ले रही हूँ, लेकिन अब मैं बता रही हूँ प्रोनाउन क्या है, right? So the girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. Oh my! तो young girl brought me, me क्या है? pronoun. young girl ने मुझे दिया वो letter टीचर से, and then she मैंने उस girl के लिए यूज़ किया जो कि disappear हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है verb. verb, a verb expresses action or being. कुछ क्रिया, ठीक है। हम कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, कुछ भी करते हैं, वो क्या है? वर्ब। जंप, राइट, बिकम, कुछ भी, कुछ करना, ठीक है। सो उसको हम वर्ब बोलते हैं। द वर्ब इज़ अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग। दिस इज़ अ मेन वर्ब एंड समटाइम्स वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स। सो अगर ये फर्दर मैंने इस पर भी वर्ब पे भी बनाई हुई है वीडियो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं और वीडियो भी वर्ब के रिगार्डिंग बना दूंगी, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके मेन वर्ब क्या है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। शी कैन सिंग, सिंग इज़ द मेन वर्ब। सो शी कैन सिंग, सिंग जो है वो क्या है? मेन वर्ब है। इज़ जो है वो भी वर्ब है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जो कैन है वो क्या है? वो एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हमने लिया था एग्जाम्पल, शी कैन सिंग, शी कैन सिंग, सिंग जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है। और जो कैन है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। A verb must agree with its subject in number, both are singular or both are plural. Verbs also take different form to express tense. थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, सुनते हैं। द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर। सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ बट उसी में मैं बता रही हूँ कि कहाँ पे नाउन था, कहाँ पे प्रोनाउन है। द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर। सो ब्रॉट जो है वो क्या है? लेके आना, ठीक है। यहाँ पे डिसअपीयर, गायब हो जाना। सो कोई ना कोई एक्शन है, दिस इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। तो यंग गर्ल ब्रॉट मी, वो लेकर आई, मतलब वो भी वर्ब हो गया, और जो डिसअपीयर्ड वो गायब हो गई, वो भी कोई क्रिया हुई, तो वो वर्ब हो गया। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? इसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अभी रिसेंटली अपलोड की है एडजेक्टिव पूरे के ऊपर, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? वो नाउन और प्रोनाउन को जो है डिस्क्राइब करता है। प्रिटी, ओल्ड, ब्लू, स्मार्ट, कुछ भी है, इस तरह से हम जो है एडजेक्टिव ले रहे हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं, द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन यूज क्विकली डिसअपीयर्ड, ओह माई। सो यंग गर्ल, जो यंग है वो क्या है? एडजेक्टिव है, और जो वेरी लॉन्ग लेटर है, लॉन्ग,
ठीक है, लॉन्ग मतलब लंबा, एडजेक्टिव है, ठीक है। कैसा लेटर है, लॉन्ग है। गर्ल कैसी है, यंग है, मतलब मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. It usually answers the question of which one, what kind or how many articles A and the are usually classified as adjectives. उसके बाद adverb है. Adverb modifies or describes a verb, an adjective or another adverb. ठीक है, जो adverb होता है वो हमेशा एक तो याद रखना ly जो होते हैं वो सब adverbs होते हैं, ठीक है, जो कि किसको डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, वो करते हैं वर्ब को या एडजेक्टिव को. एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. द यंग गर्ल brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. So young girl brought me a very वाई लगा हुआ है पीछे, very long letter. ठीक है, कैसा लेटर है, बहुत ही लंबा लेटर है, मतलब कि एडजेक्टिव को भी आगे फर्दर वो जो है मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, लॉन्ग एडजेक्टिव था और वेरी लॉन्ग एडवर्ब हो गया. ठीक है, एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड. क्विकली, देन शी क्विकली इज डिसअपीयर्ड. डिसअपीयर्ड हुई है मतलब वर्ब को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, कैसी, क्विकली डिसअपीयर्ड हो गई है. ठीक है, सो एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, but never a noun. It usually answers the question of when, where, how, why, under what conditions or to what degree. Adverbs other end in ly. ठीक है, ऑलवेज एडवर्ब जो है वो ly से एंड करेगा. ठीक है, देन प्रेपोजिशन आ गया. प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन जैसे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है. मान लो किसी नाउन को, प्रोनाउन को जो है, जैसे मैं कहूँ कि आई कीप दिस बुक ऑन द टेबल. ठीक है, ये मैंने टेबल के ऊपर रखी, किसके ऊपर है, नीचे है, बाहर है, अंदर है, कहाँ पे है. ठीक है, सो प्रेपोजिशन जैसे कि क्या है कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस. जैसे बाय, विद, अबाउट, अंटिल. ठीक है, इसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दी जाएगी. बाय द ट्री, विद आवर फ्रेंड्स, अबाउट द बुक, अंटिल टुमारो. ठीक है, बाय द ट्री, विद आवर फ्रेंड्स, अबाउट द बुक, अंटिल टुमारो. सो एग्जाम्पल से समझते हैं. सेम एग्जाम्पल, द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर. अब वो कहाँ से लेके आई है, टीचर से लेके आई जो है प्रेपोजिशन, टीचर से लेके आई. फ्रॉम क्या है, एक प्रेपोजिशन है, एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड ओ माय. ठीक है, क्लियर हो गया, कहाँ से लेके आई. जैसे एग्जांपल और दे देती हूँ. ठीक है, माय लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल, ऑन मतलब टेबल के ऊपर है. ठीक है, ठीक, कुछ भी हम नीचे है तो अंडर है. ठीक है, कहीं भी हम इन, मनी इज़ इन दी वॉलेट. ठीक है, ये एग्जांपल ले लिए. ठीक है, उसके बाद है कंजक्शन. कंजक्शन जो है ज्वाइन करता है वर्ड्स को, फ्रेसेस को और क्लॉजेस को. ठीक है, कंजक्शन वर्ड्स ज्वाइन करने के लिए, जैसे एंड आपने बहुत बार सुना होगा, बट सुना है. ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या है, ये कंजक्शंस होते हैं. और वाइल, बिकॉज, ठीक है, ये लगे होते हैं. जैसे एंड मतलब और. ठीक है, बट लेकिन और, या एक दो चीज़ों में से कोई भी हम जो चूज़ करते हैं और लगा देते हैं. दौरान, वाइल. ठीक है, और बिकॉज, क्योंकि. ठीक है, सो यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन, एंड लग गया बीच में, और. ठीक है, और क्या है, वही तो कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है. ठीक है, सो कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेसेस और क्लॉजेस and indicates the relationship between the elements joined. Coordinating conjunctions connect grammatically equal elements and but or nor force so yet subordinating conjunctions connect clauses that are not equal because although while since etc there are other types of conjunctions as well. So इसकी ये further types हैं, ये next video में बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन. एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस. इंटरजेक्शन हम हमेशा इमोशंस शो करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ओ, वाओ, ऊप्स, राइट. सो यहाँ पे जैसे लिखा हमने, द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड ओ माई. सो ओ माई जो वो क्या है, इंटरजेक्शन है जो कि इमोशन बता रहा है. ठीक है, जो कि इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है. So an interjection is a word used to express emotion. It is often followed by an exclamation point. So students, I hope you like my video, right? So I hope this will definitely help you and you never forget parts of speech in your whole life, right?
So like, share and subscribe my channel.